हेलो एवरीबॉडी। आज एक बहुत ही चौंकाने वाला न्यूज़ आया है। तो नीट का जो ड्रामा चल रहा है इतने दिन से 2-3 साल हो गए, बिल्कुल वो ड्रामा बंद ही नहीं हो रहा। फिर से एक नया न्यूज़ आया है जो बोल रहे थे कि 2 बार एग्ज़ाम होने वाला है और वो सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन नहीं हो पाएगा क्योंकि नेट वगैरह नहीं आ रहा। वो बिल्कुल सब बंद करने वाले हैं ये लोग और एक ही बार एग्ज़ाम होगा और पेन पेपर मोड में होगा, जिस तरह से पिछले साल से होता आ रहा है। तो HRD मिनिस्टर में रोल बैक डिसीजन ऑन कंडक्शन ऑफ नीट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ट्वाइस इन एन ईयर फॉर एटलीस्ट 2019। तो ये अगर होगा भी तो 2019 में तो नहीं होगा, मतलब इस साल जो एग्ज़ाम आप देने वाले हैं जो लोग, उनके लिए तो नहीं होगा। अगर होगा तो फिर अगले साल, तो अगले साल होगा कि नहीं क्या किसको पता। नीट 2019 में कंटिन्यू एज पेन पेपर टेस्ट टू बी हेल्ड ओनली वंस एटलीस्ट इन 2019। तो 2019 में तो ये नहीं हो सकता। The final decision is awaited. It would be taken by HRD minister in next few days. तो अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं आया है, लेकिन ये उन्होंने प्रस्ताव रखा है। A month after HRD minister Prakash Javadekar announced that NEET will be conducted computer based and twice a year from 2019, now the government is likely to roll back the decision. तो अभी 1 मंथ हो गया, ये अनाउंस किए थे कि अभी नीट जो होगा 2 बार होगा और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, लेकिन वो अपने ही डिसीजन से रोल बैक कर रहे हैं। नीट में कंटिन्यू इन एनुअल पेन पेपर मोड एटलीस्ट टिल 2019। मोर नॉट द NTA बट द CBSE में कंडक्ट द एग्जाम इन 2019। जो बोल रहे थे कि NTA एग्ज़ाम लेगा, लेकिन वो भी NTA इस बार शायद नहीं ले सकते, CBSE इस बार एग्ज़ाम लेगा। Health Ministry has wrote a letter to the HRD Ministry saying that the public announcement on the NEET was made without formal consultation with them. In its letter, the Health Ministry listed few challenges in conduction of NEET as computer-based twice in 2019. A test in online mode would put poorer, rural and economically poor student at a disadvantage. तो इसमें हेल्थ मिनिस्टर ने लिखा है कि देखिए, अगर ऑनलाइन मोड करते हैं तो रूरल और पुअर बच्चे जो हैं उनके लिए एक डिसएडवांटेज होगा। हेल्थ मिनिस्ट्री ऑल्सो रेज कंसर्न with the examination calendar announced for the NEET. It is proposed that NTA would conduct exam in February and May. Typically, class 12 students also appear in the board exam during February-March period. तो उन्होंने बोला है कि जो कैलेंडर आपने बनाया कि फरवरी में बनाएंगे और मई में बनाएंगे, ये भी एक तरह से गलत है, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम के बच्चे हैं उनको फरवरी-मार्च में बोर्ड एग्जाम देना होता है। दिस वुड सजेस्ट ए कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 4 to 5 months ऑफ एग्जाम फॉर द स्टूडेंट में ऐड टू प्रेशर ऑन स्टूडेंट। तो उन्होंने बोला है कि अगर फरवरी में वो एग्ज़ाम देता है, फिर मार्च में भी एग्ज़ाम देगा, फिर जाके अप्रैल में पढ़ाई करके मई में एग्ज़ाम देगा, तो एक 4-5 महीने का कंटिन्यूस प्रेशर उसके ऊपर बना रहेगा। तो ये भी स्टूडेंट के लिए अच्छा नहीं होगा। द NTA वुड हैव टू मेंटेन ए लार्ज क्वेश्चन बैंक टू कैटर टू द प्रपोज्ड पैटर्न ऑफ एग्जाम विद 16 सीजन्स इन ए ईयर। द बैंक इज लाइकली टू बी डिप्लीटेड ऑफ नोबिलिटी वेरी अर्ली। द पोटेंशियल मिसयूज कुड बी कोचिंग सेंटर फील्डिंग डमी कैंडिडेट्स इन एवरी सेशन टू नोट द क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जाम। तो ये होगा, ये बोल रहे हैं कि अगर NTA एग्ज़ाम कर रहा है तो ऑनलाइन अलग अलग शिफ्ट में होगा, अलग अलग मतलब टाइम में होगा, एक फरवरी में होगा, एक मई में होगा। तो इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन चाहिए होगा, एक क्वेश्चन बैंक तैयार करना पड़ेगा और वो क्वेश्चन बैंक की नोबिलिटी भी मेंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर कुछ कोचिंग के जो कोचिंग माफिया होते हैं वो अगर किसी बच्चे को जाके वहाँ पे बैठा देते हैं और वहाँ पे जो क्वेश्चन आता है उसको ले आते हैं, तो अगर आपके पास लिमिटेड क्वेश्चन होता है वही रिपीट हो जाएगा। तो इसमें तो बच्चे क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन आते हैं उसी को प्रैक्टिस करके मार्क्स भी ला सकते हैं। तो आप पहले तो ये है कि आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन बैंक होना चाहिए और वो बिल्कुल रैंडमली आना चाहिए। आफ्टर दिस ए मीटिंग वॉज हेल्ड बिटवीन ऑफिसर ऑफ हेल्थ एंड HRD मिनिस्टर। द HRD मिनिस्टर सेड टू हैव एग्रीड टू मेंटेन द स्टेटस क्यू ओनली फॉर द NEET टिल 2019। तो 2019 तक तो ये बिल्कुल ऐसे ही रहने वाला है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो पता नहीं, इसमें कंफर्मेशन तो अभी तक आया नहीं है, लेकिन अगर ये बात उठी है तो मतलब सही है, ये लोग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप देखिए, अभी रेलवे का एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ था तो कितने बवाल खड़ा हो गया। बहुत सारे बच्चों का सेंटर अलग जगह पर आ गया, 500 किलोमीटर दूर, 700 किलोमीटर दूर में सेंटर आया है। कोई तो एक बच्चा रेलवे एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा था और गिर के मर भी गया, ठीक है। तो शायद ये लोग इसीलिए पीछे हट रहे हैं कि नहीं, ऑनलाइन वगैरह करेंगे या CBT वगैरह करेंगे तो हर जगह तो नहीं हो पाएगा, बच्चों के लिए प्रॉब्लम होगा, तो अलग जगह सेंटर डालेंगे तो वो भी प्रॉब्लम है। तो शायद ये फिर से वही पेन पेपर मोड पे ही आ रहे हैं। और पता नहीं, NTA तो लेकिन होना चाहिए। अगर पेन पेपर मोड भी एग्ज़ाम होता है तो फिर भी NTA को देना चाहिए ताकि वो एग्ज़ाम कंडक्ट करे। लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि NTA नहीं करेगा, CBSE इस बार एग्ज़ाम करवाएगा। देखते हैं क्या होता है। जब पूरी तरह से कन्फर्मेशन न्यूज़ आ जाएगी तभी पता चलेगा। तो स्टे ट्यून,
चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू। और एलन की जो मटेरियल की सॉल्यूशन है वो हमारे चैनल पे डाल रहे हैं और आप जाके देख सकते हैं, उसमें एलन की मटेरियल की PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इतना ही था आज के लिए। थैंक यू।